नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हो आज मैं बहुत अच्छा चीज़ करने जा रहे हैं कि लॉगरिथम एक चैप्टर है लघु गुणक। लॉगरिथम के चैप्टर का वीडियो पार्ट 2 लेकर आपके बीच आया हूँ, ठीक है ना। क्योंकि पार्ट 1 में हम कुछ देखे नहीं थे, एक भी फार्मूला चीज़ों के बारे में कुछ कंसेप्ट हम यूज किए थे, ठीक है, छोटा छोटा चीज़ के बारे में, ठीक है ना। हम जो पिछले क्लास जो हम चर्चा किए थे गाइस, वो हम लोगों का क्या था, छोटा छोटा चीज़ के बारे में हम लोग कुछ बात किए थे, लॉगरिथम के बारे में नहीं। आज हम लोग थोड़ा सा उसी से थोड़ा स्टैंडर्ड के फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है ना। लॉगरिथम के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग जो लॉगरिथम पढ़ेंगे लॉगरिथम, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु गुणक नहीं होगा गाइस, हाँ लघु गणक लिखा है, ठीक है ना। लघु गणक इसका नाम क्या पड़ा है, लघु जोड़ गणक। इससे कुछ चीज़ें पता चल रहा है, छोटे छोटे पार्ट का, छोटे चीज़ों का लघु मतलब क्या होता है, छोटा स्मॉल, ठीक है ना। पार्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत छोटे चीज़ों का हम लोग यहाँ पे चर्चाएं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़े चीज़ों को बहुत छोटे के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उसका सहूलियत से, आसानियत से, जैसे log पर पावर 2 पर पावर 81 है, ठीक है ना। इसका सॉल्व जो करेंगे हम लोग, देखिए बहुत आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। ये पावर को यहाँ पे ला सकते हैं, 81 log 2, तो इसका वैल्यू तो आपको पता है गाइस 1 होता है, 81 × 1 = 81 आंसर, ठीक है ना। बहुत आसान तरीक़ा से, एकदम बहुत आसान तरीक़ा से चीज़ों को सॉल्व यहाँ पे हम लोग लघु गुणक में कर सकते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोगों की चर्चा हुआ था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। आप लोग चीज़ों को समझे होंगे। लघु गुणक का जो हमारे लघु गणक का ये वीडियो जो है, ये पार्ट्स 2 है, ठीक है ना। ये पार्ट्स 2 है गाइस, लघु गणक का लॉगरिथम के पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा अच्छा से बैठकर वीडियोज को देखिए, ठीक है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप देखिए, मन से देखिए। ये जो मैं आज का लेक्चर्स ले रहा हूँ, अभी और 2-3 लेक्चर्स हमको, लगभग 3 से 4 लेक्चर और लेंगे तो कामयाबी के जितने कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि बीपीएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्लर्क में, एलआईसी में, एसएससी में, ठीक है ना, असिस्टेंट में, सीडीएस में, सब चीज़ में, आरआरबी में। ये जो लॉगरिथम के है ना, बीपीएससी में तो बाप रे बाप कहना मुश्किल है, बीपीएससी में तो पूरा पूछता है गाइस, ठीक है ना। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, आरआरबी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीडीएस, कोई भी कंपटीशन ले लो, ठीक है ना। ये जो लॉगरिथम होती है ना, ये जो लॉगरिथम है फॉर एसएससी, सीजीएल, ठीक है ना, सीडीएस, ठीक है ना, सीएचएसएल,
SL, ठीक है ना, BPSC, ठीक है ना, फिर आपका क्लर्क में पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर आप देखो RRB, ठीक है ना, RRB, SSC, BPSC जो भी है आप लोग देख लो। क्लर्क पूछा, SSC में पूछा गया है क्वेश्चन इससे, ठीक है ना। असिस्टेंट्स गार्ड, ठीक है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड में पूछा गया है। आप देख लीजिएगा, इतना क्वेश्चंस पूछा गया है ना, मतलब हर एग्ज़ाम में RRB, देखिए RRB, BPSC, SSC, CDS, CHL, CDS, ये सब में जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी मैं लिखा ना, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट्स है, इससे ये क्वेश्चन आ ही जाता है। मैं पिछले क्लास जो भी कुछ पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग, उससे देखिए मैं पिछला क्लास में क्या पढ़ाया हूँ, मैं ये पढ़ाया हूँ पिछला क्लास में क्या पढ़ाया हूँ, देखिए log बेस 232 इज इक्वल टू, हम लोगों को सबसे बड़ी बात था कि पिछले क्लास में हम लोग पावर का चर्चा किए थे, जैसे कि 36 है, इसको मैंने एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लॉगरिथम के फॉर्म में लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, 3, देखो 6 पर पावर 2 इज इक्वल टू 36 होता है, ठीक ना। यही चीज़ को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें, लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे, 6 पर पावर 36 इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है ना। इसका पावर जब 6 पर पावर 2 करेंगे तो आंसर कितने आएंगे गाइस, 36 आएंगे। ये चीज़, एक चीज़ जानते हो, एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की एक तरीका है, ठीक है ना, यह एक तरीका है। और इसका रिवर्स ये होता है गाइस, और इसका रिवर्स ये होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना कि एक्सपोनेंट का रिवर्स, उल्टा क्या होता है, लॉगरिथम होता है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट का उल्टा लॉगरिथम होता है। अब याद कीजिएगा, मैं पिछले क्लास इसके बारे में चर्चा किए थे, ठीक है ना। तो देखिए, मैं पावर के बारे में हम बताना चाह रहे थे कि इसकी पावर क्या होगा। तो हम लोगों को बोले थे बेटा, नहीं कुछ जानते हो तो लेट मान लेना, log 232 इज इक्वल टू एक्स, लेट मानते ही इसका यहाँ ले आना, तो 32 इज इक्वल टू 2 पर पावर एक्स, इसको सीधा कर दीजिए ना, 32 पर, देखिए 2 पर पावर 5 इज इक्वल टू 2 पर पावर एक्स। तो ये चीज़ मैं कल बताया था, x इज इक्वल टू 5, बेस सेम हो तो पावर इक्वल होता है, आप लोगों को बताए थे। ये चीज़ के बारे में पिछली क्लास में पूरी मैं यही चर्चा किया था, इससे मैं आगे कुछ बढ़ा ही नहीं था। मैं और 2-4 एग्जाम्पल्स आज लेता हूँ, थोड़ा सा कठिन कठिन, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इस मान लेता हूँ यहाँ पे मैं कर दिया आज 8 कर दिया, ठीक है ना। पिछले क्लास में कुछ नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन बताया था, एकदम सिंपल बच्चा लेवल का क्वेश्चन, जीरो से जैसे चीज़ों को उठाते हैं ना, मैं उस तरह चीज़ों को उठाने की कोशिश किए थे पिछले क्लास, ठीक है ना। आज की जो क्लासें होंगी ना, आज की क्लासें वैसे नहीं होगी, आज की क्लासें बच्चे थोड़ा दूसरे टाइप का होगा और अच्छी क्लास होंगे, ठीक है ना, अच्छी भावनाओं के साथ होंगे। आप लोग देखिए, आज मैं थोड़ा कोशिश करूँगा चीज़ों को अलग बिहेव में कोशिश करूँगा बताने का, ठीक है ना। आप देखिए, इसको आप, इसका आप फाइंड कीजिए, तो लेट, ये क्वेश्चन से फाइंड कीजिए कि log 832 इज इक्वल टू एक्स, ये क्या कर लिए मैंने गाइस, लेट मान लिए। समझ में आया क्या किए मैंने, लेट मान लिए। समझ में आया क्या किए, लेट मान लिए। यहाँ पे कुछ नहीं था, वाट था,
तो इस जगह को मैंने क्या कर लिया, लेट मान ली, ठीक है ना। क्या किए, लेट मान ली। देखिए इधर क्या किए, लेट मान लिए। फिर आप देखिए आगे बढ़िए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग, देखिए ऐसे 32 इज इक्वल टू 8 पर पावर x, ठीक है ना। आप चीज़ों को, इसको मैंने यहाँ पे भगा दिया तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए, फिर इसको 2 पर पावर 5 लिख सकता हूँ, इसको 2 पर पावर 3 पर पावर क्या लिख सकता हूँ, x, ठीक है ना। समझ में आया। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 पर पावर 3 लिख सकता हूँ इस चीज़ को इस तरह, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए 2 पर पावर यहाँ पे 5 हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे, क्या पे, यहाँ पे देखिए इसको क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 पर पावर 3x हो गया, ठीक है ना। तो आपको पता है बेस क्या है अजी, बेस क्या है, बेस इक्वल है ना, क्या है, बेस इक्वल है ना। हाँ तो देखिए जब बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, होंगे ना। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हाँ। फिर आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे 3x है तो ये जो 3 को 5 के पास भगा दीजिए, उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 बाई क्या हो जाएगा, 3। ये आपका क्या होंगे गाइस, आंसर्स, ठीक है ना। आप और 2-4 एग्जाम्पल्स ले लीजिए ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछले क्लास नहीं कराया था, एकदम आसान आसान क्वेश्चन मैं पिछले क्लास कराया था, ठीक है ना। आज मैं 2-4 एग्जाम्पल्स ले लूँगा इसके अनुसार। अब देख लीजिए, मान लेता हूँ यहाँ पे मैं ले लिया, क्या जानते हो, मैं ले लिया log 81/27 इज इक्वल टू वाट, ये एक क्वेश्चन ले लिया। तो आप देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, log 81/27, यहाँ पे पहला क्वेश्चन वाट इज इक्वल टू एक्स, लेट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यहाँ पे ले आवेंगे, नहीं क्या किए हम लोग अजी, क्या किए, इसको यहाँ पे ले आए तो log, यहाँ पे log नहीं लिखना है, अब 81 लिखना है, इज इक्वल टू 27 पर पावर x लिखना है, नहीं ऐसे लिख सकता है ना। इसको यहाँ पे नीचे ले आए इसके, ठीक है ना। तो आप आगे देखिए, क्योंकि वो बेस है, क्या है जी, बेस है, 27 बेस है, तो बेस क्या होगा, इस x बेस पर पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख सकता है 3 पर पावर 4, इसको लिख सकता हूँ 3 पर पावर 3 का होल टू द पावर x, ठीक है ना, समझे अजी। यहाँ पे मैं क्या किया, आप समझ में आया। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 पर पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो यही फॉर्म में आएगा, इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो इस फॉर्म में आएगा, तो इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लघु, लघु के रूप में कर दिए, बड़ा बड़ा नंबर था तो इसको लघु के रूप में किया ना, लघु गुणक, मतलब लघु के रूप में गुना कर दिए, इसीलिए तो उसका नाम है लॉगरिथम। नाम क्या पड़ा इसका, लॉगरिथम। क्यों नाम पड़ा, चीज़ें बड़ी बड़ी थी उसको लघु के रूप में कर दिया, छोटा छोटा रूप में कर दिए ना गाइस, आई अरे जी सुनिए तो, किए ने, आई इधर देखिए, अद्भुत है यार, हाउस के जैसा बैठे रहते हो। इधर देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, उधर इधर ध्यान मत भटकाइए, इधर देखिए, आप देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, ठीक है ना। एकदम इधर उधर ध्यान भटकाते रहता है। आप चीज़ों को देखिए जी, ये क्या किए, 3 पर पावर 4 कर दी। अब यहाँ पे इसको और इसको क्या किए, देखिए a पर पावर m पर पावर n रहता है तो इसको लिखते हैं ना, a पर पावर m इंटू n लिखते हैं या नहीं लिखते हैं,
ये क्लास 5-6 में पढ़ा दिए हैं। लिखते हैं ना, ठीक। आप लोग 5-6 में ये चीज़ें पढ़े होंगे इस तरह। तो ये चीज़ को लिखें 3 ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या हुआ जी, सेम हुआ ना। बेस यदि सेम हुआ तो पावर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 4 = 3x, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखिएगा, x = यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसके कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो इधर कहाँ आ जाएगा, भाग में लग जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ आपका आंसर्स। क्या हुआ गाइस, आंसर्स। इसका सेकेंड मेथड ऐसे भी आप बना सकते थे, सेकेंड मेथड ऐसे भी बना सका। सेकेंड मेथड ऐसे कैसे बना सकते थे, लॉग, ठीक है ना, 81/27 है ना। अब इसको ऐसे लिखिए, लॉग 3/4, 3/3। तो देखिए इसको पावर को इधर ले आइए, इसको इसका पावर भी इधर ले आइए, तो 4 3 हो जाएगा, लॉग 3 तो ये 1 हो जाएगा, तो 4 3, ये हुआ आपका आंसर। तो देखिए आप चीज़ों को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस चीज़ को अभी नहीं बताऊंगा, मैं अभी बेसिक चीज़ों पे ही काम करूंगा, क्योंकि ये चीज़ को मैंने बाद में फिर से बताऊंगा इस तरह करने के लिए। ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जब क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा तो इतना सॉल्व करके तो नहीं देखेंगे, डायरेक्ट ये चीज़ को करेंगे, नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, यही नहीं करना होगा जी। यही हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे 1-2 और एग्जाम्पल्स देखिए। मान लिया जाए कि लॉग 125 625, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनावेंगे, वाट, इसको आगे बढ़िए, log 625 और 125 = x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा गाइस आपका 625 = 125 और पावर x। तो इधर आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 25 पर पावर, ऐसे नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिखिए ना, 5 पर पावर 5 = इसको लिखिए 5 पर पावर 5 पर पावर 5 नहीं हो सकता है ये, 5 देखो 5 पर पावर 3 125, 5 पर पावर यहाँ पे होगा आपका 4 होगा, ठीक है ना। ये होगा 5 पर पावर 3 पर पावर x, ऐसे होगा। तो 5 पर पावर 4 = 5 पर पावर 3x। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा, तो 4 = 3x। हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना जी। आप देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से, तो देखिए यहाँ पे x = क्या होगा, 4/3। चीज़ें यहाँ पे रिलेट होंगे, ये आपका आंसर। इसको आप दूसरा मेथड से बना सकते थे, log 625 और 125 को आप लिख सकते थे 4, देखिए log, ठीक है ना। और उसके बाद 5 पर पावर 4 लिख सकते थे और 5 पर पावर 3 लिख सकते थे। तो इसको डायरेक्ट 4 3 और log 5 5, इसीलिए 4/3, ये आपका क्या होंगे गाइस, आंसर्स होंगे। आप ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको पढ़ाने से पहले आज मैं गाइस टेबल बताऊंगा इसका, ठीक है ना। अब टेबल को याद कर लीजिएगा ना, तो चीज़ें बहुत आपका लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब चीज़ों को अच्छी तरह से रिलेट कीजिए और याद कीजिए।
अब देखिए मैं सब चीज़ मिटा देता हूँ। आपको पता है चीज़ों को लघु गुणक में करना पड़ता है, ठीक है ना। बड़े बड़े नंबर को लघु गुणक के रूप में, लघु गुणक के फॉर्मेट में तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको टेबल तो आना चाहिए। टेबल नहीं आएगा तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा गाइस, टेबल बहुत ज़रूरी है, टेबल बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं टेबल लिख के रखा हूँ, ठीक है ना। हम टेबल को क्या करके रखा हूँ, लिख के रखा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, टेबल को मैं लिख कर रखा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ गाइस कि देखिए मूल नंबर क्या होगा। मान लिया जाए ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए x2 = 10, तो बताइए मूल नंबर क्या होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x = 2 पर पावर 10, तो बस x का वैल्यू होगा 10 और 24 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। फिर आप बोलेगा क्या, कभी कभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कभी कभी बोलेगा क्या जानते हो, log x3 = 4, तो बताओ मूल x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू। अब देखिएगा इस ये बहुत आसान है। तो x = लिखिएगा 3 पर पावर 4, तो 3 पर पावर 4 = क्या होता है, 81 होगा, सीधी सी में मूल नंबर 81 होगा। नहीं समझ में आया, पल्ले पड़ा आप लोगों को, नहीं पड़ा। तो चलिए और एक एग्जाम्पल्स लीजिए। देखिए अब क्या किया मैं, लॉग मान लेता हूँ x है और यहाँ पे 5 है = x, और यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। क्या है जी, आप लोग समझिए यहाँ पे अच्छी तरह से, 6 है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखिए x = 5 पर पावर 6, तो x = 15 625, यही होगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये चीज़ों को आप समझ जाइएगा, इस पे पावर याद रहेगा तो धड़ाक बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले हम लोग टेबल लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, टेबल्स। तो ये चीज़ आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। आगे बढ़िए। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी जो बीपीएससी एसएससी असिस्टेंट गार्ड, ये सब चीज़ों में यहाँ पे क्लर्क उलर्क में सब चीज़ में यहाँ पूछता है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, कुछ चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को लिखेंगे। आप देखिए कुछ टेबल्स है, उस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि 2 पर पावर 1 तो 2 ही होता है, 2 पर पावर 2 तो 4 होता है, और 2 पर पावर 3 तो 8 होता है, और 2 पर पावर 4 तो क्या होता है गाइस, 16 होता है, और 2 पर पावर 5 तो क्या होता है, 32 होता है, और 2 पर पावर 6 तो 64 होता है, और 2 पर पावर 7 तो 128 होता है, ठीक है ना। और 2 पर पावर 8 तो 256 होता है, और 2 पर पावर 9 तो क्या होता है गाइस, याद होगा, 512 होता है, और 2 पर पावर 10 तो इसका तो याद है, यही होता है, ठीक है ना, यही होता है। और 2 पर पावर 11 तो क्या होता है गाइस, 2 पर पावर 11 के लिए जो होता है वो होता है, मैंने लिखा हूँ 2048, ठीक है ना। और 2 पर पावर 12 क्या होता है गाइस, 40 और 96 आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये तो 2 का टेबल था, ठीक है ना। और यहीं पे हम ना बगल में ही लिख देता हूँ यहाँ पे 3 का टेबल। तो देखिए 3 पर पावर 1 तो 3, 3 पर पावर 2 तो 9, और 3 पर पावर 3 तो 27,
और 3 पर पावर 4 तो 81, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा इस, अरे जी काहे लफड़ा लगा रहे हो, और 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 तो 343, ठीक है ना, 243 होता है। और 3 पर पावर 6 तो क्या होंगे गाइस, 729, तो ऐसे 3 पर पावर 7 का आप लोग भी निकाल लीजिएगा, और 3 पर पावर 8 का भी आप लोग निकाल लीजिएगा, और 3 पर पावर 9 का भी आप लोग निकाल लीजिएगा, और 3 पर पावर 10 का भी आप लोग निकाल लीजिएगा, और 3 पर पावर 11 का भी आप लोग निकाल लीजिएगा, और 3 पर पावर 12 का भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है गाइस। आगे हम लोग देखते हैं, मान लिए जाए 4 पर पावर 1 तो 4 होता है, 4 पर पावर 2 तो 16 होता है, 4 पर पावर 3 64 होता है, और 4 पर पावर 4 तो क्या होता है, 4 पर पावर 4 256 होता है, ठीक है ना। और 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 5, ठीक है ना गाइस, 4 पर पावर 5 तो 1024 होता है, और 4 पर पावर 6 तो होता 4096 होता है, 4096 होता है। तो ऐसे ही 4 पर पावर 7 का भी आप लोग निकाल लेंगे, और 4 पर पावर 8 का भी आप लोग निकाल लेंगे, और 4 पर पावर 9 का भी आप लोग निकाल लेंगे, और 4 पर पावर 10 का भी आप लोग निकाल लेंगे, और 4 पर पावर 11 का भी आप लोग निकाल लीजिएगा मोबाइल से, और 4 पर पावर 12 का भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। और मान लेता हूँ 5 पर पावर 1 तो 5, और 5 पर पावर 2 तो 25, ठीक है ना, और 5 पर पावर 3 तो 125, और 5 पर पावर 4 तो 625, और 5 पर पावर 5 तो क्या होंगे गाइस, 5 पर पावर 5 3125, और 5 पर पावर 6 तो क्या होता है 15625, अभी तुरंत मैं उधर लिखा था, और 5 पर पावर 7 इज इक्वल टू वाट, तो ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा 12 तक। फिर देखिए 6 पर पावर 1 तो 6 पर पावर 2, ये 6 का टेबल है, ये आपका 5 का टेबल है, ये आपका 4 का टेबल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को आप बहुत तौर तरीक़ा से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको याद कीजिएगा तो क्या होगा, आपका लॉगरिथम का जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत आपका आसान हो जाएंगे बनाने में, ठीक है ना। चीज़ों को रिलेट करने में, एक दूसरे से रिलेट करने में बहुत आसान हो जाएंगे। तो आप देखिए ये लॉगरिथम का जो हम कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी टेबल पर डिपेंड करता है। आप लोग टेबल को देख लीजिएगा, पिछले क्लास में जो बताया था मैं बहुत बेसिक चीज़ों को मैं रिलेट किया था, ठीक है ना। बहुत बेसिक चीज़ मैं पिछले क्लास बताने की कोशिश किया था, और आपकी क्लास में टेबल लेकर आया हूँ। आप लोग टेबल को अच्छी तरह से क्या कीजिएगा, रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा इस, आगे क्या है, आगे मैंने ये देखा कि 6 से रिलेटेड चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। किससे रिलेटेड, 6 से, ठीक है ना। 5 हो गया, 4 हो गया, तो 36 होता है। फिर 6 पर पावर 3, ठीक है ना, 36, और
36 और 6 36 18 216 होता है। तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा कि 4 पर पावर जो भी होगा और 6 पर पावर 5, यहाँ तक तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ हम लिखा देता हूँ, जैसे 7 पर पावर 1 तो 7 होता है, 7 पर पावर 2 तो 49 होता है, और 7 पर पावर 3 तो 333 होता है। नहीं 43 होता है। और 7 पर पावर 4 2403 होता है। तो चीज़ों को आप रिलेट करते रहिएगा और यहाँ तक आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा गाइस। क्या कर लीजिएगा, याद आप लोग कर लीजिएगा। ये टेबल्स बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है ना। अब ये टेबल्स को याद कर लीजिएगा और मैं चीज़ों को अब आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। चीज़ों को क्या करता हूँ, मैंने आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए, मैं कुछ चीज़ पे जिक्र करूँगा। टेबल तो मैं कोशिश किया आप लोगों को समझाने का। ये टेबल्स को आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिखाया वैसे ही आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है ना। और आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ चीज़ों पे चर्चा करते हैं, वो चीज़ों पे क्या चर्चा करेंगे गाइस आज हम। मान लीजिए log 2 है तो आंसर 1 होगा, मतलब log 3 है, आंसर 1 होंगे। log 4 है तो आंसर क्या होंगे, 1 होंगे। तो बताइए log 5 है तो आंसर 1 होंगे। log 7 है, आंसर 1 होंगे। log 8 है तो आंसर 1 होंगे ना। तो ये सब चीज़ आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए कि log 8 तो आंसर 1 होंगे। log 9 तो आंसर 1 होंगे। log 18 तो आंसर 1 होंगे। कुछ भी रही आंसर क्या होंगे, 1 होंगे। कैसे होंगे गाइस, तो समझ लो, समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए log 18 है, कुछ नहीं है तो x है, तो सीधी सी बात है। देखिए इसको ऐसे 18 इज इक्वल टू 18 पर पावर x, ठीक है ना। तो इस पे तो देखिए, तो हम लोगों को कहना क्या है, 18 पर पावर 0 रखेंगे क्योंकि बेस सेम करना होगा। तो 18 पर पावर x, ठीक है ना। तो उसका वैल्यू क्या आएंगे, 1 आएंगे गाइस। क्या आएंगे, 1 ही आएंगे ना। क्या आएंगे, 1 ही आएंगे ना। तो इसीलिए इसका वैल्यू जो आएंगे वो 1 आएंगे, ठीक है ना। और 1 पे पावर, ठीक है ना, क्या आएंगे, 1 आएंगे। x इज इक्वल टू पावर 0 होंगे। जब पावर की बात हो तो 0 होगा, ठीक है ना। और ऐसे बात हो तो आंसर क्या होंगे गाइस, 1 आएंगे। क्या आएंगे, 1 आएंगे, ठीक है ना। क्या आएंगे, 1 आएंगे। क्यों आएंगे 1, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो ना, यहाँ पे लिख सकते हो ना, यहाँ पे 1। जैसे 1 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होंगे गाइस, 1 ही होगा ना। कैसे हुआ, बात पल्ले पड़ा। log पर पावर मानो 29 हुआ, 29 इज इक्वल टू x। तो मान लेता हूँ 29 इज इक्वल टू 29 पर पावर x है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 29 पर पावर कुछ नहीं, तो 1 तो है ना। तो 29 पर पावर x, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या हुआ गाइस, आंसर्स होंगे। तो आप लोगों को एक चीज़ जानते हो, बहुत तौर तरीक़ा से ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, मैं कोशिश जो कर रहा हूँ समझाने का उसे समझिए। तो आप बोलिए, एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, बताइए log पर पावर 1 का आंसर क्या होंगे, 1 होंगे क्या आए, ये 1 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, आप समझें, पहले चीज़ों को पहले समझें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए log 1 पर पावर मान लेता हूँ x है, ठीक है ना। 1 पर पावर
1 पर पावर x, तो देखिए इसका पावर अगर एक बार 0 रखता हूँ फिर भी 1 आता है। तो देखिए गाइस, तो मैंने एक चीज़ देखा, 1 पर पावर कुछ भी रखता हूँ, कभी 0, कभी 1, तो कभी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 इन्फिनेटिव, तो वैल्यू 1 ही आता है। क्या आता है? 1 ही आता है। ठीक है ना? क्या आएगा आपका वैल्यू जी? 1 ही आएगा। कुछ भी रखेंगे ना तो 1 ही आएंगे। तो इसीलिए ये अनडिफाइन है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकता हूँ चीज़ों को। ठीक है, नॉट डिफाइन, इसको लिख दीजिए नॉट डिफाइन। ये चीज़ डिफाइन नहीं होंगे। ठीक है ना? ये चीज़ डिफाइन नहीं होंगे, इसीलिए ये डेफिनेट मान नहीं है। ठीक है ना? अब देखिए, आप लोगों को एक चीज़ पता था कि लॉग बेस ए इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है ना? ये आप लोगों को बताए थे b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना? और एक बात हम ये भी बताए थे कि b जो होगा कभी 1 के इक्वल नहीं होगा। मैं ये भी बताए थे कि b ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब यहाँ पे यही बोले थे b ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग a ग्रेटर देन 0, ए भी क्या होंगे? ग्रेटर देन 0 होंगे। ये लॉगरिथम को एक डिफाइन करने की तरीका है। ठीक है ना? तो देखिए, कभी b इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, और दूसरी बात, कभी b जो होगा बेस वो क्या नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा। बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बेस एनी टाइम क्या होंगे गाइस? पॉजिटिव होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, इसको ऐसे भी मैं लिख सकता था। बेस एनी टाइम नेगेटिव कभी नहीं होगा, नॉट। और ये होगा बेस एनी टाइम यस पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से इस पर फोकस डालिएगा। ठीक है ना? इतना रूल फॉलो करता है लॉगरिथम को जब आप फाइंड करेंगे तो। ठीक है ना? आगे देखिए गाइस, आगे मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं ये चर्चा कर रहा हूँ गाइस आगे की ओर। ठीक है ना? मैं चर्चा क्या कर रहा हूँ कि लॉग बेस ए पर पावर एक्स रहेगा। ठीक है ना? ए पर पावर एक्स रहेगा, तो चीज़ों को कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका जो वैल्यू होगा गाइस एक्स लॉग ए बी। ठीक है ना? तो आप देखिए ये चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो आप देखिए, कहने की मेरी मकसद ये होती है, ये एक फार्मूला है, इस पे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो कैसे होंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो आप देखिए, लॉग 2 पर पावर 8। ठीक है ना? तो इसको हम लोग बना सकते हैं कि 8 लॉग 2। तो इसका वैल्यू 1 होता है। 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। आंसर हो गया ना? तो ऐसे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। लॉग 2 पर पावर 19 2, तो लॉग ये 19 हो जाएगा गाइस, ये 2 हो जाएगा 2, तो बस 19 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 होगा, तो 19। ठीक है ना? ये आंसर्स। तो आप देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लिया जाए लॉग 5625 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? तो इसको आप लॉग 5 पर पावर 4 लिखेंगे और 5, तो देखिए तो ये हो जाएगा 4 लॉग 5, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है ना? ये चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब क्या होता है, पावर पीछे चले जाता है। फार्मूला के अकॉर्डिंग पावर कहाँ चले जाते हैं गाइस? पीछे चले जाते हैं। पावर कहाँ चले जाते हैं? पीछे चले जाते हैं। ठीक है ना? पावर कहाँ चले जाते हैं गाइस? पीछे चले जाते हैं। ठीक है ना?
पावर कहाँ पे चले जाते हैं, पीछे। ये चीज़ों को आप समझने की क्या करिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और दो चार एग्जांपल्स ले लें क्या, बोलिए। मान लिया जाए चीज़ें ऐसे भी रह सकती है, ठीक है ना, चीज़ें ऐसे भी क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अरे ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसीलिए मैं बार बार तंग हो रहा हूँ। देखिए आप लोग इधर देखिए थोड़ा सा, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉग मान लेता हूँ 8⁻37 यहाँ पे 8 है, ठीक है ना, नहीं है तो यहाँ पे 2 है। तो आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो देखिएगा अब जब भी सॉल्व कीजिएगा लॉग 2⁻3 पर पावर क्या है, यहाँ पे क्या है 37 है और यहाँ पे 2 है। तो पहले इस सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2⁻1 9 1 10, ठीक है ना, 3 3 9 2 11 होता है, 111, ठीक है ना, 2। तो ये हो जाएगा गाइस अब कि 1 1 1 log 2 2, तो 1 1 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, इसका क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 1 1 आंसर, ठीक है ना। ये चीज़ों पे आप थोड़ा सा अच्छा से चीज़ों को पूरा कंसेप्ट से आप क्या करिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो चैप्टर्स हैं आपका पूरा, आज मैं लॉगरिथम का पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। लॉगरिथम जिसने पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो, मैं आप लोगों से नमस्कार हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि पहले आप लोग पार्ट 1 देखिए, तभी आप लोग वीडियो का लॉगरिथम का पार्ट 2 आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए वीडियो जो रिकॉर्डेड होता है ना, वो वीडियो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप चीज़ों को समझ लीजिए, देख लीजिए पूरी अच्छी तरह से। जो समझ में नहीं आया फिर से देखिए, तो पढ़ने वालों जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसके लिए ये रिकॉर्डेड वीडियो सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्डेड वीडियो सबसे बेस्ट होते हैं। आप लोगों चीज़ों को रिलेट करना सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे कोशिश करता हूँ बढ़ने का, ठीक है ना। मैं बढ़ने का क्या करता हूँ गाइस, कोशिश करता हूँ आगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल से मान लिया जाए log 15 6 2 5, यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। अब चीज़ों को देखिए, पहले रिलेट करना सीखिए, पावर 3 है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा गाइस, इस पर भी पावर चलिए 2 है, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए पहले ऐसे कीजिएगा, लॉग इसको गुना कर दीजिए, तो 15 6 2 5 पर पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है। फिर देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं लॉग, ठीक है ना, 5 पर पावर 6 और यहाँ पे 5 पर पावर का होल पावर 6। फिर आप ऐसे कर सकते हैं लॉग 5 पर पावर 36 और यहाँ पे 5, बेस सेम हो गया, पावर को आगे बढ़ा दीजिए, तो 36 इंटू लॉग पर पावर 5 और यहाँ पे 5, तो ये 36 इंटू 1 इज इक्वल टू 36, यही आपका आंसर, ठीक है ना। आप चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। पहले एक एग्जाम्पल्स और देखिए आप लोग गाइस, मान लेता हूँ लॉग 2 है 64 पर पावर 3 का होल टू द पावर 8 का होल टू द पावर 11। चलिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आप देखिए क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे लॉग, ठीक है ना, तो इसको तीनों को गुना कर दीजिए, 24 गुना 11 करेंगे तो क्या होगा गाइस, 24 गुना 11 करेंगे तो क्या होंगे, तो 24 और 24 264 हुआ ना।
तो log 64 पर पावर 264, ठीक है ना। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइए गाइस, तो log बेस 2 है तो 64 पर पावर 2 पर पावर क्या होगा 6 होगा, पावर 264 होगा। इसको लिख सकते हैं log 4 6 चौक 24 36 38 कैरी 3 12 3 15। देखिए 2 पर पावर 1500 कितना होगा इस 6 चौक 24 करो 4, ठीक है ना। फिर 36 2 38, ठीक है ना। तो 12 3 15, 1584 बेस 2। तो गाइस क्या हुआ, ये पावर इतना है, ये पावर इधर चले आएगा 1584 हो जाएगा और log 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 1584 गुना 1, तो आंसर कितना होंगे 1584, यही आपका गाइस आंसर। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा, आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं गाइस, सॉल्व कर सकते हैं। और एक दो एग्जांपल्स ले लें क्या, आए बोलिए बोलिए, ले लें। तो देखिए ये चीज़ को मैं अपनी तरीक़ा से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। लॉगरिथम सोचा कि मैं पढ़ा दूँ, क्योंकि मैं पढ़ा था 11th क्लास में। अपनी जो 11th क्लास था मेरा, वहीं पे मेरे गुरुजी का नाम थे संजीव सर, ठीक है ना। मैं उसी के पास लॉगरिथम पढ़ा था, लॉगरिथम क्लास 11th में ही पढ़ा था मैं संजीव सर के पास, ठीक है ना। तो उस चीज़ को मैंने कॉपी में बहुत अच्छी तरह से लिख कर रखा था, तो बेसिक चीज़ वहाँ पे हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था। वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं ना गुरुजी, समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो वहाँ पे मेरा लॉगरिथम क्या हो गया था, समझ में आ गया था, संजीव सर पढ़ाए थे, ठीक है ना। यहीं पे देवघर का ही संकल्प एजुकेशन में जो पढ़ाते हैं गुरुजी, तो उस सर के पास ही मैं मैथ पढ़ा था। तो गुरुजी ने लॉगरिथम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए थे उस समय, 2 या 3 4 क्लास लिया था। तो वहाँ पे चीज़ों को अच्छी तरह से लॉगरिथम टेबल, एंटी लॉग और लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल से नॉलेज दिया था। तो मैं उस कॉपी को रखा था, मैं सोचा कि थोड़ा सा कॉपी को पलटा लूँ, ग्रेजुएशन हो गया। तो मैं जैसे पलटाया तो चीज़ों बहुत अच्छी तरह से लिख कर रखा था, वो पढ़ा। मैं फिर से सोचा कि मैं भी क्यों ना थोड़ा सा अपना ज्ञान दे दूँ, ठीक है ना, कोशिश करूँ देने का, लॉगरिथम पर कुछ कहानी मैं बताऊँ, ठीक है ना। तो मैं वही चीज़ को मैं बता रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। अब देखिए मैं ये बताया अभी कि लॉग बेस मान लेता हूँ a m पर पावर n, इसी तरह कुछ लिए थे, मतलब मान लेते b पर पावर x लिए थे, यही चीज़ लिए थे, कुछ उल्टा लिए थे। चलिए b मान लिया a पर पावर x, तो x लॉग बेस b और a, इससे रिलेटेड जो चीज़ें था मैं उस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गाइस। अब आते हैं हम लोग आगे मैं ये जाता हूँ, इस पे मैं एक्सप्लेन कर लिया। एक दूसरा फार्मूला है गाइस, वो फार्मूला आपका क्या है जानते हैं, वो फार्मूला है कि लॉग a पर पावर x और b पर पावर y, आपकी बार दोनों पे, उस पे भी a पर पावर x है और b पर पावर x है, तो इसको लिखिएगा x, ये इधर चले आएंगे और ये पावर भी, ये पावर इधर चले आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बटे का चिन्ह हो जाएगा x y लॉग a और b, ठीक है ना। इस पे देखिए ये आप चीज़ों को रिलेट क्वेश्चन के साथ कैसे कीजिएगा वो देखिए आप, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा गाइस, क्वेश्चन के साथ चीज़ों को कैसे रिलेट कीजिएगा वो आप देखिए, ठीक है ना। आप क्वेश्चन के साथ चीज़ों पे कैसे रिलेट कीजिएगा, आप वो चीज़ देखिए गाइस, ठीक है ना। तो देखिए गाइस,
मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, मान लिया जाए log 27 और 81 रहेगा, ठीक है ना। आंसर देखिए क्या होगा। तो देखिए इसको लिख सकता हूँ log 3 पर पावर 3 और log 3 पर पावर 4, तो दोनों पे पावर हो गया गाइस। तो इसको ऐसे लिखिए 3/4, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो log 3 हो गया, तो 3 4 इंटू 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1 ही होता है, तो 3/4, ये आपका आंसर्स, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया गाइस, आंसर्स हो गए। और एक दो एग्जांपल्स ले लीजिए ना, ठीक है ना, इस पे रिलेटेड। जैसे कि मान लिया जाए log 64 128, ठीक है ना। तो देखिए चीज़ों को कैसे रिलेट करता हूँ क्वेश्चन के साथ, मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। मान लिया जाए इससे पहले एक दो आसान ले लेता हूँ, 2 पर पावर 8 और 2 पर पावर 9, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे गाइस, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या 8/9, तो log 2, तो ये हो गया गाइस 1, ठीक है ना। तो 9/8 इंटू 1 इज इक्वल टू 9/8। और एक एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, मान लेता हूँ log 6 पर पावर 18 और 6 पर पावर 23, ठीक है ना। इसको लिखिए 18/23 log 6/6, तो 18/23 इंटू 1 इज इक्वल टू 18/23, ये आपका आंसर। ये थोड़ा मैं आसान ले रहा हूँ, ठीक है ना, चीज़ों के मैं आसान लेकर आप लोगों के बीच में रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस फॉर्म में, ठीक है ना, मैं ले रहा हूँ। तो देखिए और एक दो एग्जांपल्स आप मान लेता हूँ log पर पावर 8 पर पावर 23 और 8 पर पावर 25, इस चीज़ को कैसे बनाइएगा। तो आप देखिएगा ये बहुत आसान है, इसको इधर ले आइए और इसको आप इधर ले आइए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका log, देखिए गाइस ये 23 और ये 25, तो log 8 और 8, तो क्या हुआ गाइस आंसर्स, ये हो जाएगा 23/25 इंटू 1, तो 23/25, ये आपका आंसर्स, ठीक है ना। और एक एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ, देखिए आसान आसान अभी ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, चीज़ों को समझाने के लिए मैं आसान ले रहा हूँ। log 9 पर पावर 23 और 9 पर पावर 43, ठीक है ना, ये ले लिया। तो इसको क्या कीजिएगा गाइस, तो 23/43 log 9, तो ये हो जाएगा 23/43 और ये 1 इज इक्वल टू 23/43, ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो मैं एक एक चीज़ों पे कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब चीज़ों को देखिए, सिर्फ क्या कीजिए देखिए, मान लिया जाए मैं एक क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है गाइस कि log 2 पर पावर 3 2 पर पावर 4 माइनस log 3 पर पावर 5 3 पर पावर 4, इसका आंसर्स क्या होंगे, सॉरी गाइस, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होंगे। तो देखिए इसका जो आंसर होंगे ये 4 3 log 2 माइनस log ये 5 4 3 3, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो 4/3 इंटू 1 माइनस 5/4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा गाइस आपका 4/3 माइनस 5/4, तो एलसीएम लीजिए 12, तो ये 16 और ये आपका कितना हो जाएगा गाइस 3 माइनस 15, तो आंसर होगा 1/12, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग समझिएगा। तो मैं आज आसान क्वेश्चनों पर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें ऊर्जा का कमी हो गया, ठीक है ना, इसमें थोड़ा ऊर्जा डाल देता हूँ इसमें,
क्या कि इसी पे तो हम लोग टिकले हैं। इसका ऊर्जा डाल देते हैं, कमी हो गया, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग समझ में आ गया होगा गाइस। डाल दिया मैं ऊर्जा। आप लोग देखिए, एक दो और एग्जांपल्स लेता हूँ आप लोग के बीच में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ एग्जांपल्स, log 3 पर पावर 8 3 पर पावर 9 माइनस log 4 पर पावर 6 4 पर पावर 8, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन है, तो कैसे बनाइएगा। तो देखिए ये इधर आ जाएगा, तो 9/8, तो log 3 फिर माइनस ये हो जाएगा गाइस 8/6 log 4, ठीक है ना। तो 9/8 माइनस 8/6, तो इसका एलसीएम होगा गाइस 48, ठीक है ना। नहीं, इससे कम हो जाएगा 24, तो ये 9 27, ये 27 से ना होगा यार, 8 24, तो 9 27, 6 चौक 24, 8 चौक 32, तो जो आंसर आए ये आए क्या आपका -5, ठीक है, /24, ठीक है ना। तो आप देखिए और एक दो एग्जांपल्स मान लेता हूँ, प्लस का रहेगा साइन, log 2 पर पावर 11 और 2 पर पावर 19 प्लस log 3 पर पावर 7 और 3 पर पावर 19। तो ये क्वेश्चन को कैसे रिलेट करेंगे, तो आप देखिएगा ये पावर ऊपर चले आएगा, 11/19, तो log 2 प्लस 27/19 log 3, ठीक है ना। तो चीज़ों के देखिए कैसे रिलेट करना पड़ता है। यहाँ पे आइए, तो ये 11/19 हो जाएगा, प्लस ये 27/19 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 19, ये दोनों ऐड कीजिएगा 38, ये आपका 19 दूनी 38, 2 बार में कट गया तो आंसर 2। आगे देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मान लिया जाए log 5 पर पावर 7 और 5 पर पावर 9 प्लस log 6 पर पावर 8 और 6 पर पावर 9, तो क्वेश्चन को कैसे रिलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 9/7 log 5 प्लस 8/9 log 6, तो ये होगा गाइज 1, ठीक है ना। तो 9/7 × 1 प्लस 8/9 × 1, तो चीज़ों को 9/7 प्लस 8/9, तो ये हुआ 63, ठीक है ना। ये 9 81 प्लस ये 7 56, ठीक है ना। तो देखिए इसको 7 और 8 5 13 और यहाँ पे 63, ये आपका क्या होगा इस आंसर्स। तो मैंने एक चीज़ क्या देखा यहाँ पे, इस तरह का क्वेश्चन रिलेट होगा, इससे बड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा छोटा भी हो सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन लॉगरिथम का बनता है गाइस। और अभी देखिए अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ये सब आप लोग उतार लीजिएगा साथ ही साथ, क्योंकि नहीं तो वीडियो को रोक के आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं लॉगरिथम का क्लास 2 ले रहा हूँ, अभी क्लास 3 4 मेरा बाकी है, ठीक है ना। आप टेंशन न लीजिएगा, मैं लॉगरिथम को कंप्लीट रूप से सिखाऊंगा, आप लोग टेंशन न लीजिएगा। आप लोगों का कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, जो कि इस पर बेस इसी पे आधारित क्वेश्चन सबका पूछेंगे गाइस, ठीक है ना। इसी पे आधारित क्वेश्चंस क्या करेंगे, पूछेंगे। आप लोग देखिए गाइस,
चीज़ों के एक दो क्वेश्चंस और मैं लेता हूँ। मैं ये लेता हूँ गाइस कि मान लिया जाए लॉग, ठीक है ना, 1024 और 256 तो देखिए ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए प्लस ले लिया लॉग 243 और 81, ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कैसे कीजिएगा, तो पता है कि log 2 पर पावर ये 10 है और 2 पर पावर ये 8 है। क्या है? 8 है, ठीक है ना। प्लस log 3 पर पावर 5 है और 3 पर पावर ये 4 है। नहीं, यही ना है, 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 4 है ये। तो 10/8 log बेस 2 प्लस ये हो जाएगा log 5 4, ये 3 और ये भी 3, तो ये कटाना है बाद में। 10/8 इंटू 1 प्लस 5/4 इंटू 1, तो ये कटेगा, तो 5 4 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 10/4, तो ये 5 बार में, ये 2 बार में, तो 5/2 या 2.5 ये आंसर्स, ठीक है ना। तो लॉगरिथम का क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर्स दिए हैं, इसको लघु गणक में, मतलब लघु गणक में लाना है। लॉगरिथम का तो काम ही है वही छोटा छोटा रूप में ला के फिर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। चीज़ों का बड़ा बड़ा रहेगा, उसको छोटा रूप में लाना है, ठीक है ना गाइस। तो आप लोग बात पल्ले पड़ गया होगा, ठीक है ना। फिर एक दो एग्जांपल्स में लेता हूँ लॉग, ठीक है ना। मैं लॉग लेता हूँ, लॉग देखो 2430, ठीक है ना, ले लिया ना मैंने, और मैं यहाँ पे ले लिया 343 प्लस लॉग, यहाँ पे ले लिया मैंने गाइस, क्या ले लिया 125 और 625। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे log 7 पर पावर 4, इसको लिखेंगे 7 पर पावर 3 प्लस log 5 पर पावर 5, नो 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 नो, ठीक है ना, और 5 पर पावर 4, क्या लिखेंगे 5 पर पावर 4, ठीक है ना। आगे देखिए इसको यूं यूं यूं, ठीक है ना, इसको कीजिए यूं, इसको कीजिए यूं बटे यूं इक्वल टू यूं, इसको कीजिए यूं, इसको कीजिए यूं बटे यूं, तो ये हो जाएगा log 7 4/3 प्लस 5/4 log 5, ठीक है ना। बेस देखो दोनों सेम है तो 1 होगा आंसर। 4/3 इंटू 1 प्लस 5/4 इंटू 1, तो 4/3 प्लस 5/4, तो ये हो जाएंगे आपका 12, इससे हो जाएगा 16 और 15, 31/12, यही आपका आंसर्स, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, फार्मूला दूसरी ओर जाते हैं हम लोग।
देखिए लॉगरिथम का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, तभी आप लोग पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि देखिए टाइम का ड्यूरेशन मेरा 1 आवर्स पार कर रहा है, 1 आवर्स का वीडियो बन चुका है, ठीक है ना गाइस। तो हम लोग मात्र अब एक फार्मूला पर मैं काम कर पाऊँगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। एक ही फार्मूला पर मैं क्या कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, टाइम बहुत कम है गाइस। तो देखिए ये है आपका फार्मूला जो है, ये बताता हूँ मैं, ये है, मान लेता हूँ लॉग ए है, ये बी है, इसको लिख सकता हूँ 1/log बी और ए, ठीक है ना। इसको ऐसे चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। तो देखिए ना, हम बताते नहीं तो एग्जांपल्स, log 5 है, ठीक है ना, क्या है 5 है, क्या है गाइस 5 है। log क्या है आपका, बताइए ना। जी जी जी, अरे जी, आप लोग तो गजब हैं, गजब हैं, आप लोग तो अद्भुत हैं जी। देखिए मेरा बताने का जो मकसद है, वहाँ पे थोड़ा ये वाला दबा जाता है ना। मेरा जो बताने का मकसद है, देखिए मैं ये कह रहा था 6 है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 1/log 5 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे चले जाएगा, ठीक है ना। चीज़ों को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस में लेता हूँ गाइस, मैं क्वेश्चंस ये लिया, मैं अभी ले नहीं रहा हूँ, मान लेता हूँ log 7 8 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/log 8 7। फिर एक एग्जांपल्स लेता हूँ, log 9 8 है, तो आप लिख सकते हैं log 8 9/1, ठीक है ना। चीज़ों को आप पलटा कर ऐसे लिख सकते हैं, जो नीचे में ऊपर, ऊपर जो नीचे, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इसका रिलेटिव चीज़ें कैसे यूज होगा, तो वो देखिए, मान लिया जाए मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ कि 1/log, ठीक है ना, 1/log 33 प्लस log 32 प्लस बटे में फिर प्लस 1/log 5 30। तो इसको आप कैसे बनाइएगा गाइस, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको बनाइएगा आप ऐसे, log पलटा दीजिए, 30 ऊपर 3 नीचे, सॉरी पलटाइएगा, मैंने उल्टा तो कुछ कर दिया ना, कुछ नहीं किया, मैं ठीक क्या हूँ, मैंने कुछ तो गलत किया हूँ। चीज़ों को 30 और 3, ठीक है ना, यहाँ पे 2 30, यहाँ पे आपका होगा 35। अब देखिए अब मज़ा आता है ना। अब लिखिए इसको 30, ठीक है ना, यहाँ पे 3 प्लस, फिर लिखिए यहाँ पे log 2 30 प्लस log 5 30, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो सबका बेस सेम है बाबू, तो क्या कर सकते हैं, log 30, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं log 30/30 इज इक्वल टू आंसर 1, ठीक है ना। क्या किया मैंने, एक फार्मूला आप लोग याद किए होंगे गाइस, वो क्या होता है, log a log b m प्लस n, या m इंटू n, इसका फार्मूला होता था ना, log b m प्लस log
बी एन, फिर एक फार्मूला था log बी एक्स गुना वाई गुना जेड, तो इसको लिखते थे log बी एक्स प्लस log बी वाई प्लस log बी जेड। ठीक है ना, ये चीज़ को मैंने रिलेट किया ये दोनों फार्मूला पे। ठीक है ना, यही फार्मूला पर ये कंसेप्ट है गाइस, इस फॉर्म में है, आप इस फॉर्म में यहाँ पे मैं लाया, इस चीज़ को आप इस फॉर्म में लाया, फिर इस फॉर्म में लाया, फिर गुना किया, फिर चीज़ों को बनाया। फिर ये क्वेश्चन आप देखिए ना, अब देखिए मान लिया जाए log, ठीक है ना, 42 है, यहाँ पे 3 है, प्लस ऐसे 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 1/log 42 है, 3 है, प्लस 1/log 42 है, 2 है, प्लस 1/log 42 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो आप देखिए ये क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, आज लास्ट यहीं तक क्लास रहेगा। ठीक है ना, आगे कल मैं बताऊंगा। ओके गाइस, मैं आज यहीं तक क्लास रोक दूंगा। तो इसको पहले उलट दीजिए सब चीज़ को, सब चीज़ उलट जाएगा। तो log 3 और 42 प्लस log 2 42 log 7 42, तो ये हो जाएगा गाइस, बेस सेम है, तो log 42 3 इंटू 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा log 42 और 42 इक्वल टू आंसर 1। ठीक है गाइस, जय हिंद गाइस, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है ना, आप लोग वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छी से मन लगा के, और आप लोग पढ़िएगा। मैं 3 चीज़ लिख देता हूँ, 3 चीज़ के बारे में, वो चीज़ के बारे में मैं कल चर्चा करूँगा। ठीक है ना, मेरी कल जो चर्चाएं चलेगी उसी पे चलेंगे गाइस। उसको log के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिए ना, थोड़ा सा रुकिए, मैं एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, उसको कल मैं बताऊँगा। ठीक है ना, आप लोग को देखिए, मान लिया जाए ए है डॉट 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 इन्फिनेटिव है, तो इसका आंसर जो होता है ना, तो ए ही होता है, याद रखना। फिर देखिए एक दूसरा है ए प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव, इसका 2 फैक्टर किया जाता है। ए मान लेता हूँ, एक x आया तो एक x प्लस 1, तो अगर प्लस बीच में प्लस का साइन रहेगा ना, तो इसका आंसर आएगा x प्लस 1 वाला, यही आंसर होंगे। ठीक है ना, एक तीसरा फैक्टर है गाइस, वो है a माइनस ए डॉट 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 इन्फिनेटिव, तो इसका फैक्टर कीजिएगा, एगो आएगा x और एगो x प्लस 1, तो आपकी बार x प्लस 1 वाला नहीं लेना है, सिर्फ x वाला लेना है, इसका आंसर यही आएगा। इसको कल मैं लॉगरिथम में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इसका डिटेल कहानी में सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, आप टेंशन न लीजिएगा, तो इसका कल मैं डिटेल नॉलेज कल बताऊँगा गाइस। ठीक है ना, तो आज की जो क्लास होगा यहीं तक। आज जय हिंद गाइस, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, मन से देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो गाइस।